अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने ये मैदा लिया है, आधा किलो से आधा कप ज़्यादा है। 4 इस तरह के कप लिए हैं मैंने। आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ड्राई मिल्क और 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है चीनी। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 अंडा और नीम गर्म पानी जाएगा इसमें। चले जी, अब मैं सबसे पहले ये सारी बीच में एक मैं इस तरह से होल बना लेती हूँ। इसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देती हूँ। 1 अंडा शामिल कर देती हूँ। थोड़ा आधा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और हाफ हम बाद में करेंगे। नमक जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। 2 टेबलस्पून ईस्ट। चलिए, अब इसे हम गूंद के अच्छी तरह से और फिर 1 से 1.5 घंटा रखेंगे। ये देखें बस हाथों से चिपकना बंद हो गया है ये डो। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक इसलिए पहले से शामिल नहीं करते क्योंकि ये ईस्ट को राइस नहीं होने देता जल्दी, इसीलिए हम इसे एंड में शामिल करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी बीच में। ये देखें व्यूअर्स, डो हमारी बन चुकी है। अब इसे मैं देखें माशाल्लाह से अच्छी सी बन गई है। अब इसे मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के किसी गर्म जगह पे रख दूंगी 1 से 1.5 घंटा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए व्यूअर्स, अब ये मैंने ली है 1 पाव चिकन। तो इसमें मैं शामिल करूँगी, सबसे पहले इसे हम वॉश करेंगे। इसमें मैं शामिल करूँगी पानी, हाफ टी स्पून सॉल्ट और टू टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। इसे इस तरह से मिक्स करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसे मैं वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं ये मैरिनेशन करूँगी। तो फिर आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। चलो व्यूअर्स, ये देखें मैंने वॉश कर ली है चिकन। तो इसका देखें अब कलर चेंज हो चुका है। इसमें अब मैं शामिल करती हूँ 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च ये शामिल करूँगी। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है टिक्का मसाला। नमक हस्बे जायका। गरम मसाला हाफ टी स्पून लिया है, ये भी शामिल कर दूँगी। और दही मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, ये भी हम शामिल कर देंगे इसमें। और हाफ लेमन लिया है मैंने, ये भी शामिल कर दूँगी। और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर इसे हम
कोयले का दम लगाएंगे, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैं इसमें एक कोयला रखूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसे हम दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट। फिर मैं इसे बनाना दिखाती हूँ आपको। जब तक ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगी बना के। और पिज़्ज़े के ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। ये शिमला मिर्च ली है मैंने, प्याज लिए हैं मैंने एक छोटा, 1.5 शिमला मिर्च थी, 1 टमाटर है और 4 कलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की। तो ये हम इसकी टॉपिंग करेंगे और चेडर मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स लेंगे। चलें जी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें व्यूअर्स, ये 10 से 15 मिनट हो चुके थे मैरिनेट किए हुए चिकन को। अब हम ये फ्राई पैन में डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। पानी नहीं शामिल करना आपने इसमें, और इसे आप ढक के रख दें। 10 से 15 मिनट बाद ये खुद ही पक के तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले व्यूअर्स, ये देखते हैं हम चिकन बन के तैयार हुई है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलें जी, फिर मैं अब पिज़्ज़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। चलें व्यूअर्स, ये डो हमारी डाइस हो गई है। देखते हैं हम माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त डाइस हुई है। तो अब मैं थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के इसे फिर से दोबारा से, ये देखें माशाल्लाह, एक बार फिर आप इसे अच्छी तरह से मसलें ताकि इसके तमाम बबल्स ख़त्म हो जाएं। फिर हम इसके पेड़े बनाते हैं। चले व्यूअर्स, ये देखें मैं इसके ना 3 बनाऊंगी पिज़्ज़ा। इस तरह से आप इसे कट कर लें। इस तरह से आपने इसे रख देना है 5 से 10 मिनट। फिर ये थोड़े से राइस होंगे तो फिर हम इसकी रोटियां बनाएंगे। चलिए, ये हल्का हल्का सा ऑयल इस पे लगा के और फिर दोबारा से मैं इसको ढक के रख दूंगी। हम इसी बाउल से ऐसे ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। चलिए बस, ये देखें, ये पैन में मैं ग्रीस कर रही हूँ इसको ऑयल से। इस तरह से ग्रीस कर देंगे हम। ये मैं एक विदाउट ओवन बनाऊंगी पिज़्ज़ा और एक ओवन में बनाऊंगी, तो दोनों में इंशाल्लाह आपको आज दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ग्रीस हो चुका है। इसे हम साइड पे रख देंगे पैन को और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें कितना अच्छा बन गया है। अब हाथों की मदद से हमने इसे
ये हल्का हल्का सा बेलन से मैं इसे बनाऊंगी। इस तरह से करके उंगलियों की मदद से आपने साइडों से इस तरह से कर देना है। ये देखें, ये मैंने बना दिया। अब फोक की मदद से आपने इसमें छोटे छोटे से सुराख करने हैं ताकि इसमें बबल्स ना बने। इस तरह से चलिए जी। अब मैंने पहले से पतीला प्री हीट किया हुआ है। अब मैं इसे पतीले में रखूँगी तो आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये प्री हीट हो चुका है पतीला बहुत अच्छे से। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट डो को रखूँगी, फिर से निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ मैं। चलिए बस ये देखते हैं हम, माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई ये डो। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए अब ये मैं सबसे पहले इस पे सॉस लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से। अब हम इस पे चिकन लगाएंगे इस तरह से। चलो जी, अब हम इसमें शिमला मिर्च लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद मैं इस तरह से प्याज लगाऊंगी। चलिए इस तरह से हम अब टमाटर भी इस तरह से लगा देंगे इस पर। ऐसे करके और ये लहसुन है। लहसुन से इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। चलिए जी, अब मैं ये ग्रीन ऑलिव्स लगा रही हूँ। ब्लैक नहीं है तो मैं ग्रीन ही लगाऊंगी। इस तरह से आप इस पे लगा दें। पिज़्ज़ा भी हम विदाउट ओवन बनाएंगे। चलिए अब इस पे मैं ये बेसल लीव्स हैं हमारे पास, हर्ब, थोड़ी सी मैं इस तरह लगाऊंगी। फिर मैं इसमें चीज़ रखूंगी। ये देखें, मैं इस तरह से ये चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स होती है इसमें, तो आप ये इस तरह से लगा लें। ये देखें जी, इस तरह से आप ये चीज़ लगा दें इसमें स्लाइस वाली। और फिर मैं इसे अब बेक करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये थोड़ा थोड़ा सा ये बटर मैं लगाऊंगी किनारों पे
इससे अच्छी सी शाइनिंग आएगी। और थोड़ा सा एग योग है ये लगाऊंगी मैं इस पर। चलिए जी, अब हम इसे बेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब मैं इसे दोबारा से पतीले में रखूँगी। बिस्मिल्लाह। और इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। तो चलें जी, चलें व्यूअर्स, इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था ओवन को, और 200 टेम्परेचर पर लगाकर मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी। बिस्मिल्लाह। तो चलें जी, अब हम इसे रख देते हैं। अब 20 मिनट पे मैं इसे लगा दूँगी। ये देखें, अब ये 10 से 15 मिनट में पक के रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। चलें व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दोनों, एक तो विदाउट ओवन बनाया था मैंने, और एक ओवन में बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।